अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फैक्टराइज। मुझे क्या करना है सर, फैक्टराइज करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है सर, क्या करना है। उसने कहा सर मुझे करनी है फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली फैक्टराइजेशन होती क्या है। सर फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं किसके अंदर, इनटू फैक्टर्स। किसी भी आपके पास एक्सप्रेशन को अगर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब बच्चे ने ये पूछा कि सर बताएं फैक्टर्स क्या होता है। आपने कहा ना कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करने के प्रोसेस को आप कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो मुझे बताएं फैक्टर्स क्या होते हैं। सर याद रखिएगा, ऐसा नंबर या ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन जो दूसरे नंबर या दूसरे एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे मुझे बताएं सर 4 किस किस से डिवाइड होता है। उसने कहा सर 4 डिवाइड होता है 1 से, 4 डिवाइड होता है 2 से, और 4 डिवाइड होता है किससे, 4 से। सर याद रखिएगा 4 जिस से डिवाइड होता है ये सारे के सारे कहलाएंगे फोर्स के फैक्टर। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन भी एक्सप्लेन कर दी और मैंने आपको फैक्टर भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। सर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो हम रिपीट कर देंगे। अब बताएं सर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। सर बचपन में आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला। सर मेरे पास क्या था, पहले था सर a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है बताइए। उसने कहा सर a स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या आएगा बताइए, प्लस बी स्क्वायर। फिर मेरे पास सेकंड फार्मूला क्या है। उसने कहा सर सेकंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बताएं क्या है, a स्क्वायर, आगे क्या है माइनस 2ab, साथ में क्या है प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला ही बेसिकली यूज़ होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है भाई, अब इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बता दूं। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सर इसकी बेसिक कंडीशन क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो बेसिकली क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर। या अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ मेंशन कर दें। सर ने क्या बताया, सर वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चे ने पूछा सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। सर परफेक्ट स्क्वायर ऐसी टर्म या ऐसे नंबर होते हैं जिसे आप स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें 4a स्क्वायर की, तो 4a स्क्वायर की जगह में 2a भी तो मेंशन कर सकता हूँ। जिसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या समझाया आपको। सर याद रखिएगा सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद खैर दूसरी कंडीशन भी आपके पास आती है। सर सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आती है कि सर याद रखिएगा जो उनके परफेक्ट स्क्वायर्स है ना वो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म आ जाए। क्या करें, उसके जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आपके माइंड में नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप सिर्फ इसी कंडीशन में रहिएगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। इससे भी आपका काम बन जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सर हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी ताकि जब हम पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व करें तो वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हों। अब हम क्या में सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, सर क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 1 और साथ में आ गया सॉल्व। अब क्या होगा, अब मैं क्वेश्चन कर लूँगा रीराइट। तो बताएं सर क्वेश्चन क्या है, 4a स्क्वायर, साथ में बताइए क्या है प्लस 12ab, फिर मेरे पास क्या रहा है प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब उसने कहा सर मुझे बताएं पहली फर्स्ट और लास्ट टर्म तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, बात हो गई। अब आगे से बताइए मुझे कि सर बताएं सारी टर्म पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा, प्लस वाला। अब मुझे बताएं प्लस वाला फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला अभी लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या है बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, उसने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको देखते हुए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में प्लेस करूँगा। कंडीशन क्या है सर, पहली वैल्यू पे क्या हो, उसने कहा स्क्वायर, फिर साथ में क्या है प्लस 2ab और लास्ट में जो मेरे पास टर्म हो उस पर क्या लगे, स्क्वायर लगे, यानी कि उसको स्क्वायर में क्या करना है, ब्रेक करना है। अब देखें भाई a स्क्वायर,
क्या करूँगा, मुझे बताएं सर फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, 4a²। तो मुझे बताएं किसका मैं स्क्वायर करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 2 का। किसका स्क्वायर करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 2 का। ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर ए आ जाएगा। साथ में क्या लिखूंगा, +2। बहुत ही आसान मेथड सर। ए की जगह क्या बना दूंगा, डब्बा। बी की जगह क्या बना दूंगा, डब्बा। साथ में क्या है, +b²। तो डब्बे का क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। क्या कहा, उसने कहा सर कुछ नहीं किया, ए की जगह डब्बा, बी की जगह डब्बा, और क्या है आगे +b²। तो डब्बे का क्या हो गया, स्क्वायर। अब जाऊंगा मैं लास्ट टर्म पे। अब देखें लास्ट टर्म में क्या उसने कहा सर 9। मुझे बताएं सर बेसिकली मैं किसका स्क्वायर करूं कि 9b² आ जाए, क्योंकि देखें ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लाना है। 9 की जगह उसने कहा सर लिख दीजिए 3, b² की जगह आप क्या लिख दीजिए b। पहले डब्बे में क्या आएगी, पहली वाली वैल्यू यानी कि 2a। दूसरे डब्बे में कौन आएगा, दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 3b। सर क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 के साथ कौन था, a। तो a कौन है आपके पास, 2a। और b की जगह पे कौन आ जाएगा, सेकंड डब्बा यानी कि 3b। आपने प्लेस कर दिया। अब एक बात बताइए मुझे कि सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, दोबारा बताएंगे पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है। उसने कहा सर a+b² के। किसके, a+b² के। तो मुझे बता दीजिए ए की जगह पे क्या आएगा, उसने कहा सर ए की जगह पर आएगा 2a, प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 3b। और ऊपर क्या आ जाएगा, उसने कहा सर फॉर्मूले का आ जाएगा स्क्वायर। और यही हो जाएगा आंसर पार्ट नंबर 1 का। तो कितना आसान लगा आपको, लगाना आसान, लगना भी चाहिए, याद रखिएगा क्योंकि ये आसान है। अब मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा इसका पार्ट नंबर 2। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या किया, क्वेश्चन रीराइट कर लिया मैंने भाई। बताइए क्या है, 36x एक्सपोनेंट क्या है 4। फिर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 12x², साथ में क्या है +1। अब अगेन क्या है, उसने कहा सर फर्स्ट और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। बताएं किसका स्क्वायर करूं कि 1 आ जाए, उसने कहा सर 1 का। अब मुझे बताएं सर किसका स्क्वायर करूं कि 36 आ जाए, उसने कहा 6 का। किसका स्क्वायर करें कि x एक्सपोनेंट 4 आ जाए, उसने कहा सर x² का। अब अगर बेसिकली सर ये क्या है, उसने कहा सर परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला, यानी कि a+b²। तो बताएं क्या होता है, उसने कहा सर a² + 2ab, साथ में क्या आ जाएगा +b²। अब आगे बोलिए, उसने कहा सर a²। तो मुझे बताएंगे सर यहाँ पे 36 है, किसका स्क्वायर करेंगे, 36 आ जाए, उसने कहा 6 का। x एक्सपोनेंट 4 है, तो बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि x एक्सपोनेंट 4 आ जाए, उसने कहा सर x² का। फिर क्या है +2, a की जगह क्या बना दूंगा, डब्बा। आगे क्या आएगा, b की जगह पे डब्बा, +b², यानी कि डब्बे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताएं लास्ट टाइम मेरे पास क्या है 1। तो बताएं सर किसका स्क्वायर करूं कि बेसिकली 1 आ जाए, उसने कहा सर किसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1। उसके बाद सर ने क्या बताया था, पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू। सर याद रखिएगा जब फॉर्मूले प्लेस करें ना, आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि फॉर्मूला बन भी रहा है नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर क्या है 4, a का स्क्वायर a², तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12। साथ में क्या आ रहा है ab। फिर बताएं 3 का स्क्वायर क्या है 9, b का स्क्वायर क्या है b², यानी कि वापस वही आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है सेम एज इट इज़। यहाँ देख लीजिए 6 का स्क्वायर क्या है 36, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा क्या बनेगा, उसने कहा सर 4। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12। साथ में क्या आ जाएगा x²। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 1। अब मुझे बताएं सर ये वाली बात कि पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, उसने कहा सर a+b² के। तो a की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 6x² प्लस b की जगह पे क्या आएगी, सेकंड वाली वैल्यू यानी कि 1, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। और यही हो जाएगा बेसिकली पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हो गए ना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है, बच्चे ने देखा वो डरने लगा। सर डरना तो है ही नहीं ना आपने, सर बैठे में। सर याद रखिएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा सर क्यों ना डरूं, अरे सर याद रखिएगा आसान सवाल स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट नंबर 3 सर मैंने क्या मेंशन किया, सॉल्व।
और अब क्या करूँगा, क्वेश्चन को कर लूँगा रीराइट। तो क्वेश्चन है क्या, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर साथ में क्या है +1, फिर मेरे पास क्या है +1/4, साथ में बताइए क्या है एक्स स्क्वायर। अब बताएं फर्स्ट और बेसिकली मेरे पास लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बताएं किसका स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सर एक्स का। किसका स्क्वायर करूं, 1 आ जाए, उसने कहा सर 1 का। 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स। इसका मतलब लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, प्लस वाला। तो मुझे बताएं सर फॉर्मूला प्लस वाला होता क्या है। उसने कहा सर a+b² क्या है भाई, a² साथ में क्या है मेरे पास +2ab, फिर बताएं क्या है +b²। ठीक है, अब आगे बढ़िए। उसने कहा सर a², तो बताएं किसका स्क्वायर करूं कि x² आ जाए, उसने कहा सर x का। किसका स्क्वायर करूँ कि x² आ जाए, उसने कहा x का। फिर फॉर्मूले का देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +2। उसके बाद a की जगह क्या बना दूंगा डब्बा, b की जगह क्या बना दूंगा बताइए डब्बा, +b², तो डब्बे का क्या हो जाएगा, उसने कहा सर स्क्वायर। +b² तो डब्बे का क्या हो जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए सर किसका स्क्वायर करें कि 1 आए, उसने कहा सर 1 का। किसका स्क्वायर करें 4 आए, उसने कहा सर 2 का। x² की जगह पे क्या लिख दूंगा, सिंपल x। उसके बाद सर याद रखिएगा पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू, सिंपल आपने प्लेस कर दी। इसके बाद सर ने क्या बताया था कि आप चेक करिएगा कि आपके पास एक्सप्रेशन वापस बन रहा है या नहीं बन रहा। उसने कहा सर x का स्क्वायर क्या है x²। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपके पास 1। आगे बताइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और x का स्क्वायर क्या है x²। उसने कहा इसका मतलब वापस मुझे एक्सप्रेशन तो मिल रहा है। तो मुझे बताएं सर ये बेसिकली आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, a+b² के। किसके बराबर है, उसने कहा सर a+b² के। तो अब बताएं मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर कुछ नहीं करूँगा, वापस पैक कर दूँगा। अब कैसे पैक करेंगे देखिए, a की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस, आगे बताएं b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2x और ऊपर क्या लग जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर, और यही हो जाएगा बेसिकली पार्ट नंबर 3 का आंसर। ठीक है भाई, उसने कहा सर मुझे तो बहुत ही आसान लगा और लगना भी चाहिए था भाई। अब क्या करेंगे बताइए, उसने कहा सर अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर 81 साथ में क्या है बताइए y² प्लस मेरे पास क्या है 144yz, फिर मेरे पास क्या है +64z²। एक आसान क्वेश्चन, चेक कीजिए सर ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सर बताएं किसका स्क्वायर करेंगे, 81 आए, उसने कहा सर 9 का। किसका स्क्वायर करें, y² आ जाए, उसने कहा सर y का। 64 की जगह पे क्या आ जाएगा 8 और z² की जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल z। ठीक है, अब फॉर्मूला बता दीजिए सर, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, उसने कहा सर वही वाला प्लस वाला। बताएं सर वही वाला प्लस वाला हमारे पास होता क्या है, a+b²। उसके बाद उसने कहा सर a² प्लस क्या है बताइए 2ab, साथ में क्या आएगा +b²। अब बताइए a², तो बताएं सर a की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर a की जगह पर आएगा 81। अब a की जगह क्या है भाई 81। देखें भाई मुझे बताएं सर किसका स्क्वायर करूं, ये तो a² बन रहा है ना, तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूं कि 81 आ जाए, उसने कहा सर 9 का। y² की जगह पे सिंपल क्या आ जाएगा y, फिर बताएंगे क्या आएगा फॉर्मूले का +2, a की जगह क्या होता है डब्बा, सर b की जगह हम क्या बनाते हैं डब्बा, प्लस आगे क्या होगा डब्बे का स्क्वायर। कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल। आगे बताएं 64, सर किसका स्क्वायर करूं कि 64 आ जाए, उसने कहा सर 8 का। z² की जगह पे क्या आ जाएगा z, सिंपल। आगे क्या होगा पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू। तो कितना आसान लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान है। अब उसने क्या कहा सर एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ मैं, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y², 8 का स्क्वायर 64, z का स्क्वायर z²। अब 20 वाली वैल्यू, उसने कहा सर मेरे पास क्या है 8 9 से क्या है 72 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 144। ठीक है, अब आगे से क्या आएगा, उसने y को z से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा yz। अब क्या है भाई कंडीशन, ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर है a+b के, तो a की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा पहला वाला यानी कि 9y
बी की जगह पे क्या आ जाएगा दूसरा वाला यानी कि 8z और ऊपर क्या है स्क्वायर, और यही हो जाएगा बेसिकली मेरे पास आंसर पार्ट नंबर 4 का। तो कितना आसान लगा आपको? उसने कहा सर बहुत आसान लगा। तो पार्ट नंबर 4 तो अभी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो आपको अगेन बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है सर, क्या करेंगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। अब उसने कहा सर हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व, तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 5 और सॉल्व की मैंने हेडिंग मेंशन कर दी। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं सर। पार्ट नंबर 5 रीराइट करेंगे। हमारे पास क्या है, उसने कहा सर 6 2 5, फिर बताएं क्या है, उसने कहा सर प्लस 50, साथ में क्या है बताइए ए स्क्वायर बी, फिर मेरे पास क्या है ए एक्सपोनेंट 4, साथ में बता दीजिए क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, अब पहली बात कि सर आपको देखना है क्या ये स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि 6 2 5 आ जाए, उसने कहा सर 25 का। किसका स्क्वायर करेंगे सर, ए एक्सपोनेंट 4 आ जाए, उसने कहा सर ए स्क्वायर का। बताएं आपके पास किसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सिंपल बी का। इसका मतलब दोनों ही आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे बताएं सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे सर, कौन सा प्लस वाला, और क्या है भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर आगे बताएंगे क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मेरे पास क्या है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अब आगे से बोलिए। उसने कहा ए स्क्वायर, तो बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि बेसिकली मेरे पास ए स्क्वायर आ जाए। उसने कहा सर किसका, उसने कहा सर 6 2 5। अब देखें 6 2 5 नंबर है, किसका स्क्वायर करेंगे बेसिकली 6 2 5 आ जाए, उसने कहा सर 25 का। किसका 25 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6 2 5। अच्छा, अब अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको टेबल याद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिएगा 6 2 5 का। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 25। क्या मिल जाएगा 25। तो आप परेशान मत होइएगा कि सर हम कैसे करेंगे, हम सिंपल मेंशन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 65, जो भी आंसर आएगा वही बेसिकली नंबर आप मेंशन कर दिएगा यहाँ पे। अब आगे से क्या है, उसने कहा सर +2, ए की जगह पे क्या है डब्बा, बी की जगह क्या बनाऊंगा डब्बा। ठीक है भाई, उसने कहा सर ए की जगह डब्बा, बी की जगह डब्बा, फिर मेरे पास क्या है प्लस डब्बे का स्क्वायर। अब लास्ट टर्म देखें सर, मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि ए एक्सपोनेंट 4 आ जाए, उसने कहा सर ए स्क्वायर का। किसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सर बी का। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू हमने मेंशन कर दी, वापस चेक कर लीजिए। 25 का स्क्वायर क्या है 6 2 5, पावर्स क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, और यही पावर जब बी को दूंगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 से क्या बनेगा 50, साथ में आएगा ए स्क्वायर और मेरे पास क्या आ जाएगा बी। बताएं सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, उसने कहा सर ए प्लस बी के। तो ए की जगह पे फर्स्ट वाली वैल्यू और बी की जगह पे क्या आ जाएगी सेकंड वाली वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर बी, और ऊपर क्या आ जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर, और यही हो जाएगा मेरे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। ठीक है सर, अब कहाँ मूव करेंगे, उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6, अगेन एक आसान क्वेश्चन। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 6 क्या है, उसने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। तो अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं मेंशन करूंगा क्वेश्चन, पार्ट नंबर मेरे पास क्या है 6। तो बताएं सर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है ए स्क्वायर, साथ में बताएं क्या है, उसने कहा सर प्लस 0.4a, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर प्लस 0.04। ठीक है, अब उसने कहा सर पहली बात चेक कीजिए क्या ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे बताएं सर बेसिकली कैसे। तो सर क्या करेंगे, सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था, आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.04 का। उसने कहा सर क्या मिला 0.2 मिल गया, इसका मतलब सर ये बेसिकली क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई ना, इसका मतलब ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे से बताइए, उसने कहा सर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है बोलिए। उसने कहा सर ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, उसने कहा सर ए स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि ए स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सर ए का। फिर क्या आएगा फॉर्मूले में 2 आ गया प्लस 2 आ गया, साथ में ए की जगह पे क्या आएगा डब्बा, बी की जगह क्या मेंशन करूँगा डब्बा, फिर डब्बे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि 0.04 आ जाए, उसने कहा सर अभी देखा था मैंने 0.2 का।
0.2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.04। और तरीका मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल आप क्या करिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा 0.04 का, तो आपको पता लग जाएगा कि किसका स्क्वायर करने पे 0.04 आ रहा है। और आप चेक कर लीजिए 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 0.04। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब क्या होगा, पहले बॉक्स में कौन आएगा, पहले डब्बे में आएगा पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वापस आपको वही एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आपने क्या कहा कि ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4a। अब 0.2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 0.04। ये तो अभी आप चेक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, आपने वही वाली बात के सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह पे क्या आएगा, पहला वाला, b की जगह पे क्या आएगा, दूसरा वाला, यानी कि 0.2 और ऊपर लग जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर और यही प्यारा सा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही पूरे के पूरे सिमिलर क्वेश्चन हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगता है और इसमें हम अप्लाई करते हैं माइनस वाला फॉर्मूला। तो चले हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि वैल्यूज हमारी कंजस्टेड ना हो और 1 बाय 1 हम क्या कर लें, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 1 पे। तो देखते हैं भाई पार्ट नंबर 1 मेरे पास क्या है। मैंने मेंशन किया सर पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, सॉल्व, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास है क्या, उसने कहा सर b एक्सपोनेंट 4 माइनस आगे क्या है 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c एक्सपोनेंट 4। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा उसको वही वाली बात याद आ गई। उसने कहा सर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। मुझे बताइए मैं किसका स्क्वायर करूँ कि b एक्सपोनेंट 4 आ जाए। आपने कहा सर b स्क्वायर का। किसका स्क्वायर करें कि 4 आ जाए, आपने कहा सर 2 का। किसका स्क्वायर कीजिए कि c एक्सपोनेंट 4 आ जाए, आपने कहा c स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो बताएं फार्मूला मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सिंपल फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। सर क्या होता है a स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा -2ab प्लस बी स्क्वायर। सर याद रखिएगा माइनस वाले में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ 2ab से पहले क्या आ जाएगा माइनस। अदरवाइज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए मैं किसका स्क्वायर करूँ कि b एक्सपोनेंट 4 आ जाए। उसने कहा सर b स्क्वायर का। ठीक है, b स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा b एक्सपोनेंट 4। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 से क्या मिलेगा 4। फिर यहाँ पे क्या है -2, a की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए डब्बा, आगे बताइए b की जगह डब्बा, आगे क्या होगा प्लस b स्क्वायर यानी कि डब्बे का स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पर आ जाइए, मुझे बताएं सर मैं किसका स्क्वायर करूं कि 4 आ जाए। उसने कहा सर 2 का। बताइए किसका स्क्वायर करूं कि c एक्सपोनेंट 4 आ जाए। उसने कहा सर c स्क्वायर का। और मैंने आपको क्या बताया था कि पहले डब्बे में कौन आएगा, पहला वाला, और दूसरे डब्बे में कौन आएगा, दूसरा वाला। अब अगेन वही वाली बात कि सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, a की जगह मैं लिखूंगा b स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, और b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा फॉर्मूले का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका बेसिकली आंसर। तो देखिए कितना आसान लगा आपको पार्ट नंबर 1, लगा ना आसान, लगना भी चाहिए था भाई क्योंकि आसान है ये। अब उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूंगा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा आप। ऐसा ना हो पता लगे आप देखें फ्रैक्शन और आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो हमने क्या किया, हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन को रीराइट। बताएं क्वेश्चन मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है 9/4 x एक्सपोनेंट 4, साथ में क्या है -2 प्लस 4/9। ठीक है, साथ में क्या रहेगा x एक्सपोनेंट 4। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, याद रखिएगा जब आप फॉर्मूले में इसको ब्रेक करें तो एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि वापस वो वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आपने देखा सर पावर स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा b एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b स्क्वायर को मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर।
फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और c स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो c एक्सपोनेंट 4 आएगा। सर याद रखिएगा, एक दफ़ा आपको क्या करना है, चेक ज़रूर करना है कि भाई फॉर्मूला अप्लाई हो भी रहा है नहीं भी हो रहा। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर अगेन फॉर्मूला, मुझे बताएं सर मेरे पास फॉर्मूला होता क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। बताइए क्या है, a स्क्वायर, उसके बाद -2ab, साथ में क्या है प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जल्दी से एक बात बता दीजिए कि मैं किसका स्क्वायर करूं कि बेसिकली मेरे पास 9 आ जाए। उसने कहा सर 3 का। ठीक है, 4 की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा, सिंपल 2। मुझे बताइए x एक्सपोनेंट 4 की जगह पे क्या रहेगा, x स्क्वायर। ठीक है, फिर बताइए क्या आया, माइनस का 2 आया। उसके बाद क्या आएगा, ए की जगह मैंने क्या बना दिया, डब्बा। आगे बताएं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बनाते हैं बी की जगह अगेन डब्बा। फिर हम क्या लिखते हैं बताइए, उसने कहा उसके बाद होता है प्लस डब्बे का स्क्वायर। चलिए अभी मेंशन कर दिया हमने। उसने कहा जी सर। अब आ जाइए लास्ट में, सर बताइए किसका स्क्वायर करूँ कि 4 आ जाए। उसने कहा सर 2 का। ठीक है, उसके बाद 9 की जगह पे कौन आ जाएगा, उसने कहा 3x एक्सपोनेंट 4 की जगह पे कौन आ जाएगा, x स्क्वायर। कौन आ जाएगा, x स्क्वायर। तो पहले डब्बे में कौन आएगा, पहला वाला, और दूसरे डब्बे में कौन आएगा बताइए। उसने कहा सर दूसरा वाला। अब जैसे ही मेंशन के वापस चेक करेंगे सर आपके पास फॉर्मूले में ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे बताएं 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 4। अब देखें सर ये 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। मुझे क्या मिला, उसने कहा सर सिर्फ मिला -2। 2 का स्क्वायर बताइए 4, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो पावर क्या आ जाएगी 4। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर बताइए पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है। उसने कहा सर a माइनस बी होल स्क्वायर के। किसके, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो मुझे बताएं a माइनस बी, a की जगह पे मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर a की जगह पे मेरे पास आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस। अब आगे बताएं b की जगह पे क्या आएगा। उसने कहा सर b की जगह पर आएगा 2/3। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर। और यही प्यारा सा मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन करे हैं। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों आसान क्वेश्चन है। बस ये है कि आप इसको देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है भाई, डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सर बैठे हुए ना आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमने मेंशन किया सर पार्ट नंबर 3 और साथ में मेंशन कर दिया सॉल्व। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं करूँगा क्वेश्चन को रीराइट। तो देखें क्वेश्चन रीराइट कर लीजिए इधर, शाबाश। उसने कहा सर मेरे पास है 2a³, आगे बता दीजिए क्या आया b³, फिर मेरे पास क्या आया -16a²। ठीक है भाई, b एक्सपोनेंट क्या है 4, उसके बाद क्या है +32ab एक्सपोनेंट 5। अब जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, दूसरा वाला ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर आप नोट करें ना तो इन सब में 2 का टेबल कॉमन है। देखें 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा क्या है 16, और 32 को भी मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 16। ठीक है भाई, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी दिया, 2 6 ज़ा 12। इसका मतलब 2 का टेबल सब में क्या है कॉमन। तो चलें मैं 2 क्या लूँगा, एज अ कॉमन ले लूँगा बाहर। अब आगे बताइए, उसने कहा सर यहाँ पे क्या है। उसने कहा सर यहाँ है a³। ठीक है भाई, साथ में क्या है a², फिर साथ में क्या है a। इसका मतलब तीनों में एक जैसा अगर पूछें तो तीनों में एक जैसा है a। ठीक है, यहाँ पे 3a, यहाँ पे 2a और यहाँ पे 1a, तो तीनों में से कॉमन क्या लूँगा, सिंगल a। अब यहाँ क्या है b³, यहाँ है b एक्सपोनेंट 4 और यहाँ b एक्सपोनेंट 5। तो क्या करेंगे b³ तीनों में से क्या ले लेंगे कॉमन। अब देखें जैसे ही ये सारे बाहर गए, बताएं क्या बचा, 2 तो बाहर चला गया। a³ में से अगर a बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, a²। क्या बचा, a², और b³ पूरा का पूरा मासूम कहाँ चला गया, बाहर। अब आगे बताइए 2 8 ज़ा क्या हो गया 16, और आगे a² में से अगर एक a बाहर चला गया तो क्या बचा a। b एक्सपोनेंट 4 में से अगर b³ बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ b। अब यहाँ पर आई 32 पे, तो 2 1 ज़ा 2, सर यहाँ पे 1 कैरी दे दिया तो मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर 2 6 ज़ा 12।
ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या, ए तो बाहर चला गया, बी एक्सपोनेंट 5 में से अगर मैंने थ्री बाहर ले ली तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, उसने कहा सर बी स्क्वायर। अब ये मेरे पास बन गई कंडीशन। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल कर लूँगा सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, उसने कहा सर माइनस वाला, और कौन सा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है। उसने कहा सर मेरे पास होता है ए स्क्वायर, साथ में आता है -2ab, साथ में आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेचारा जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, उसका घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं, याद रखिए, उसको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब आगे देखिए, उसने कहा सर ए स्क्वायर, बताएं किसका स्क्वायर करूं कि ए स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सर ए का। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, -2, ए की जगह पे क्या आएगा डब्बा, बी की जगह क्या आएगा डब्बा, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि डब्बे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब लास्ट में आएगा 16 बी स्क्वायर, तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूं 16 आ जाए, उसने कहा सर 4 का। बी स्क्वायर की जगह पे मेरे पास कौन आएगा, उसने कहा सर बी। पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू। चेक करें वापस आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। उसने कहा सर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 2 4 जा क्या हो गया 8, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब वापस पैक कीजिए फॉर्मूले में, तो कैसे करूँगा, उसने कहा सर जो घर के बाहर है वो बेचारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो a की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर a, माइनस आ गया, b की जगह पे कौन आएगा दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 4b, और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर जो कि किसका है, फॉर्मूले का स्क्वायर है। तो देखें पार्ट नंबर 3 मुझे कितना आसान लगा, और आपको भी आसान लगा ना, लगना भी चाहिए। बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। अगेन क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं कर लूँगा क्वेश्चन को रीराइट। तो देखें क्वेश्चन मेरे पास है क्या, 9 साथ में क्या है भाई p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, -6 साथ में क्या है बताइए, उसने कहा सर p प्लस क्यू। ठीक है, आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या है प्लस आर एक्सपोनेंट क्या है 4। अब जैसे ही आपने देखा बच्चे ने कहा सर ये देखें ये तो ऑलरेडी किस में है, स्क्वायर में है। सर याद रखिएगा ये तो स्क्वायर में है, लेकिन 9 जो है ना यहाँ पे वो स्क्वायर में ब्रेक नहीं है, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसने कहा सर फॉर्मूला तो मैं वही अप्लाई करूँगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो चले मेंशन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, बताएं किसके इक्वल है, उसने कहा सर a स्क्वायर -2ab, साथ में क्या है प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताइए किसका मैं स्क्वायर करूं कि यहाँ पे क्या आ जाए 9। उसने कहा सर 9 के लिए एक काम करेंगे, हमने क्या मेंशन किया बताइए 3। ठीक है, उसके बाद 9 की जगह क्या लिख देंगे 3। अब यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो लिखूँगा p प्लस क्यू, और बेसिकली ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखें आपने ब्रेक कर दिया दोनों को स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, हम मेंशन करते हैं -2, ए की जगह पे क्या मेंशन करते हैं डब्बा, उसके बाद बी की जगह क्या मेंशन करेंगे डब्बा, फिर क्या आएगा प्लस डब्बे का स्क्वायर, हमने मेंशन कर दिया। अब मुझे बताएं लास्ट वैल्यू, सर ये क्या है आर एक्सपोनेंट क्या है 4, तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूं कि आर एक्सपोनेंट 4 आ जाए, उसने कहा सर आर स्क्वायर का। पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू यानी कि 3p प्लस क्यू, दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पता लगे आप परेशान हो कि सर ये सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बना दिए। कोई मसले वाली बात नहीं, आपका दिल चाह रहा है आप स्क्वायर बनाइए, आपका दिल चाह रहा है आप करली बनाइए, आपका दिल चाह रहा है तो आप राउंड ब्रैकेट बना लीजिए। अब चेक कीजिए वापस वो वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। उसने कहा सर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और यहाँ क्या बन जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर, 3 2 का क्या बन जाएगा 6, साथ में क्या आएगा p प्लस क्यू, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ करें आर स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 का क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर 4। अब वापस पैक कर लीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर a की जगह पर आ जाएगा 3p प्लस क्यू। ठीक है, साथ में आ गया, उसके बाद माइनस, और b की जगह पे क्या देगी सेकंड वाली वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर, और यही बेसिकली क्या हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर पार्ट नंबर 4 का। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा,
और आपको होना भी चाहिए। देखें याद रखिएगा मैंने आपको क्या कहा कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने कहा सर मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा, क्या स्टार्ट करूँगा, पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि आसान क्वेश्चन होने वाला है। बस क्या है डेसिमल में है तो हमारा बच्चा इसको देख के अमूमन क्या हो जाता है कन्फ्यूज़, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 5, तो मैंने मेंशन किया पार्ट नंबर 5। ठीक है सर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ठीक है अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। क्वेश्चन मेरे पास है क्या बताइए, उसने कहा सर क्वेश्चन है x² y², साथ में क्या है -0.1 xy, फिर क्या है भाई प्लस 0.0025। अब वही वाली बात के सर एक बार बताइए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है माइनस वाला। तो फॉर्मूला बताइए माइनस वाला क्या है, हमने मेंशन किया सर फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। सर बताइए क्या है a स्क्वायर, उसके बाद क्या है -2ab, साथ में क्या है बताइए प्लस b स्क्वायर। अब मुझे एक बार बता दीजिए किसका स्क्वायर करूँ कि x² y² आ जाए। उसने कहा सर x y का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x² y², फिर क्या होगा -2, a की जगह पे क्या आएगा डब्बा, b की जगह पे क्या आएगा डब्बा, प्लस b² यानी कि डब्बे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताएं किसका मैं स्क्वायर करूं कि 0.0025 आ जाए। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसी नंबर का क्या ले लीजिएगा स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका स्क्वायर करूँ। तो देखें किसका स्क्वायर करूँ, यहाँ मेंशन हो रहा है सर देखिए 0.05 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाएगा 0.0025। ठीक है याद रखिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, जिस नंबर की परेशानी हो रही है आपको कि किसका स्क्वायर करूँगे यह है, आप सिंपल उसका क्या करिएगा स्क्वायर रूट कर दिएगा। तो पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू आ जाएगी और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर बिल्कुल। अब क्या करेंगे चेक कर लेंगे कि वापस वो वाली वैल्यू बन रही है नहीं बन रही। तो आप जब स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर x² आएगा, y का स्क्वायर क्या बनेगा y²। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0.01 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो चेक कीजिए मुझे क्या मिल रहा है। उसने कहा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 0.1। ठीक है भाई, और उसके बाद दूसरा तो क्लियर है कि 0.05 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा 0.0025। इसका मतलब वापस मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा सर a माइनस बी में क्या कर दूँगा इसको पैक। तो मुझे बताइए a की जगह पे क्या आएगा, उसने कहा सर xy, माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर सेकंड वाली वैल्यू यानी कि 0.05, और ये आ जाएगा बेसिकली होल स्क्वायर, और यही प्यारा सा हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 6 सर सॉल्व। ठीक है अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बताएं मेरे पास क्या है भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर क्या है -18, साथ में बताइए क्या है a माइनस बी, फिर मेरे पास क्या है +81। अगेन वही वाली बात कि सर फॉर्मूला कौन सा मेंशन करेंगे, सर फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बताइए क्या है, उसने कहा सर a² -2ab, साथ में क्या आएगा +b²। अब बताइए a स्क्वायर, तो बताएं किसका स्क्वायर करूं कि मेरे पास पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाए। तो देखें पहली वाली वैल्यू सर उसने पूरी स्क्वायर में आपको ब्रेक करके दी हुई है। उसके बाद क्या आएगा -2, a की जगह पे क्या आएगा बताइए डब्बा, b की जगह पे क्या आएगा डब्बा, और उसके बाद क्या आएगा प्लस डब्बे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूँगे, 81 आए तो आपने कहा सर 9 का, किसका 9 का। पहले डब्बे में कौन आएगा, सिंपल आएगा a माइनस बी, दूसरे डब्बे में कौन आ जाएगा 9। चेक कीजिए वापस वो वाली वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। उसने कहा सर a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 क्या आ जाएगा 18, साथ में आएगा a माइनस बी। अब मुझे बताइए 9 का स्क्वायर क्या है, उसने कहा सर सिंपल 81। वापस पैक कीजिए इसको किस में, होल स्क्वायर में। तो मुझे बताएं सर क्या होगा, सर होल स्क्वायर में पैक करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, पहली वाली वैल्यू यानी कि a माइनस बी, उसके बाद क्या आएगा माइनस, और b की जगह पे क्या आएगा सिंपल 9, और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए या
दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप बेसिकली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a माइनस बी, साथ में क्या आ गया -9 और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।